नमस्कार। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो मानव से वो देवता बन सकता है। अर्थात मनुष्य से देवता कैसे बने। मनुष्य के अंदर 26 महादोष शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर वो महादोष अपने कार्यों से मनुष्य निकाल दे तो वो मनुष्य से देवता बन जाएगा। तो ध्यानपूर्वक सुने। 26 का जो महादोष है एक एक करके बताऊंगा और समझाऊंगा। गुरु तथा देवता के समक्ष जूता और छाता धारण कर जाने वाला, गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य धर्म का पालन करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। जो भी आचरण है वो आप घर में जो करते हो, वो किसी तीर्थ यात्रा या धर्मस्थल पर अगर करते हो तो ये महादोष है। इसका निवारण प्रत्येक मनुष्य को कर लेना चाहिए। प्रकट में प्रिय, सेकंड, प्रकट में प्रिय और मधुर वाणी बोलने वाले पर हृदय में हलाहल विष धारण करने वाले, जो प्रकट प्रत्यक्ष रूप से मीठे वचन बोलते हैं लेकिन उनके हृदय के अंदर दिल में हलाहल विष जो शिव ने अपने कंठ में धारण किया था वह विष धारण किए रहते हैं। कहते कुछ और हैं तथा आचरण कुछ और करते हैं। कथनी और करनी दोनों में फर्क होता है। कहते कुछ हैं, करेंगे कुछ। ये दोनों विषम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। यह भी महादोष है। तीसरा, मोक्ष की चिंता छोड़कर संसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, अर्थात जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है या परमात्मा को मानते नहीं है, न वो मोक्ष को मानते हैं, सिर्फ संसार में पैसा रुपया अपने काम धंधे व्यापार इत्यादि में व्यस्त रहने वाले, हरि की सेवा से रहित, जो परमात्मा की किसी तरह की कोई सेवा नहीं करते, न परमात्मा को मानते हैं, प्रयाग में रहते हुए भी अन्यत्र स्नान करने वाले। प्रयाग एक तीर्थ स्थल है जहां पर रहने वाले नदी के अलावा जो कहीं अन्य इतनी अच्छी जगह रह के भी अगर किसी अन्य जगह स्नान करने वाले, इसका मतलब यह है कोई तीर्थ स्थान है, गंगा अगर नदी है तो गंगा को छोड़ के अगर आप घर में नहाओगे तो प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृश्य की सेवा करने वाले जो प्रकट हैं। प्रकट देव का मतलब है देवता दिखाई नहीं देते लेकिन कुछ प्रकट हैं, जैसे हवा, सूर्य, ये प्रकट है, जल, ठीक है, तथा शास्त्रों के सार तत्व को न जानने वाले, जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं हो, ये सभी पशु संगत दोषयुक्त व्यक्ति हैं। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, तो वो पशु की तरह हो जाएगा। बल से अथवा छल से, छदम से या मिथ्या, ताकत से या धोखे से, छल छंद, छल का मतलब कपट, छंद का मतलब भी कपट से संबंधित है, या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशुन दोषयुक्त कहा गया। यह भी महादोष है, पिशुन कहा गया इसको, यह महादोष है। देव संबंधी और पृथ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की व्यवस्था रहते हुए म्लान और तिक्त अन्न का भोजन करने वाला दुर्बुद्धि मानव कर्पण है। अर्थात देव संबंधी और पृथ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की, अगर मधुर अन्न की व्यवस्था है, उसके अलावा वो मधुर का इस्तेमाल न करके म्लान और तिक्त अन्न का भोजन करने वाला दुर्बुद्धि मानव कर्पण है। उसे न तो स्वर्ग मिलता है न मोक्ष ही। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता है
अगर किसी चीज का दान किया जाए तो अच्छी चीज होनी चाहिए। गलत या बेकार की चीज का दान करना कोई मतलब नहीं है। और दान करते हो तो वो दान की जगह उसका जो प्रतिफल है वो पाप में आपको श्राप ही मिलेगा। श्राप से कोई मतलब नहीं है। वस्तु का दान करता है अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु, अर्थात मन बिना मन के ही किसी वस्तु को दान करना। क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है। देवताओं की पूजा खुश होकर की जाए तो वही मान्य है। अगर क्रोध से या दुखी होकर करते हो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा न करो। वह सभी धर्मों से बहिष्कृत कर्पण कहा जाता है। निर्दोष होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ और शुभ शरीर का विक्रय करने वाला कर्पण कहलाता है। जिसका शरीर शुद्ध है, पवित्र है, वो अगर अशुभ काम करता है तो कर्पण कहलाएगा। छठा, माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला। जो माता पिता और गुरु का त्याग कर देता है। पवित्रा, चार रहित, पिता के सम्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, अर्थात पिता के सामने किसी भी प्रकार से भोजन करने लग जाता है। जीवित माता पिता का परित्याग, जिसके माता पिता जीवित को त्याग देता है, उनकी कभी भी सेवा न करने वाला, तथा होम यज्ञादि लोप करने वाला पापिष्ट कहलाता है। यह भी महादोष है। सातवां, साधु आचरण का परित्याग कर झूठी सेवा का प्रदर्शन करने वाले, वैश्यगामी, देव धन के द्वारा जीवन यापन करने वाले, भार्या के व्यभिचार द्वारा धन से जीवन यापन करने वाले, अर्थात अपनी पत्नी को बेच के भी अगर जो धन कमा रहे हैं उसका जीवन उस धन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या कन्या को अपनी बेटी को बेच के और स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाले, ये सब नष्ट संज्ञक व्यक्ति हैं। नष्ट संज्ञक का मतलब है इनका सर्वनाश हो जाएगा। ये स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जिसका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अर्थात जो हमेशा क्रोध करता रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी बोहें कुटिल है तथा जो क्रुद्ध और दुष्ट स्वभाव वाला है, ऐसे ये 5 व्यक्ति रुष्ट कहे गए हैं। नौमा, अकार्य में या निंदित आचरण में ही जीवन व्यतीत करने वाला। कार्य जब भी सफल होता है जब वो अच्छे सत्कार्य किए जाए। बिना मतलब के काम करने वाला और निंदित आचार में ही जीवन व्यतीत कर। निंदित आचार का मतलब होता है वैश्यगामी, शराबखोरी, जुआखोरी, इस तरह के जो काम है ये निंदित काम है। इनका जो आचरण अपने जीवन में व्यतीत करने वाला। धर्म कार्य में अस्थिर, धर्म कार्य कभी करे कभी नहीं करे, अस्थिरता का मतलब उसमें निद्रालु, दुर्व्यसन में आसक्त, मदपाई, शराब पीने वाला, स्त्री सेवी जो सिर्फ स्त्री की सेवा में मस्त रहता है, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला। संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। जो आदमी सदाचार से रहना चाहता है उसको दुष्टों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों से कम संपर्क रखें, वही ज्यादा है, नहीं तो उसकी पवित्रता, उसका धर्म का नाश हो जाएगा। ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। अकेले ही मधुर मिष्ठान भक्षण करने वाले। अब दुष्ट कौन कौन है बताऊं। अकेले ही मधुर मिष्ठान भक्षण करने वाले, अर्थात जो घर के लोग हैं उनसे भी जो छुपा के मिठाई वगैरह इत्यादि का खुद ही सेवन कर लेते हैं, उनको नहीं देते हैं बराबर का हिस्सा या किसी कारण से। एक, वचक, सज्जनों के निंदक, अर्थात जो सज्जन हैं, जो शरीफ आदमी हैं, उनकी हमेशा निंदा करने वाले। शुक्र के समान वर्ती वाले, जैसे सुअर की तरह वर्ती होते, सुअर कहीं गंदगी खा ली, कुछ भी खा लिया, इस तरह के लोग, ये सब पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। जो निगम, वेद, आगम, तंत्र का अध्ययन नहीं करता और न इन्हें सुनता है, वह पापात्मा हस्त कहा जाता है। श्रुति और स्मृति, ब्राह्मणों के ये 2 नेत्र हैं। ये जो नेत्र हैं श्रुति और स्मृति के रूप में है। ब्राह्मण का मतलब है जो विद्वान है और जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जो विद्वान है और जो सदाचार पर चल रहा है। विद्वान होना और सदाचार पर चलना,
ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। विद्या को, ज्ञान को सदाचार ही साफ करता है। जिस तरह से एक हाथ दूसरे हाथ को साफ करता है, जिस ज्ञान में सदाचार नहीं, वो आपको नाश की ओर ले जाएगा, अपना जीवन साफ नहीं होगा। जिस तरह से रावण ने, ज्ञान था उसमें, महाविद्वान था, लेकिन सदाचार को उसने नहीं अपनाया, उसका नाश हो गया। इसी तरह और भी संसार के लोग हैं जिनका आपको आसपास का पता पड़ जाता है। ज्ञान बहुत होने से मतलब नहीं है, लेकिन सदाचार, नियम, तौहीद, व्यवस्था, ये बहुत जरूरी है। ये ईश्वर के नियम हैं, प्राकृतिक नियम है। इनका जानना और इन पर चलना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, अगर वो अच्छा जीवन चाहता है। एक से रहित व्यक्ति काना और दोनों से हीन अंधा कहा जाता है। एक आंख से रहित व्यक्ति को काना और दोनों आंखों से अंधा ही कहलाता है। अपने सहोदर से विवाद करने वाला, माता पिता के लिए अप्रिय वचन बोलने वाला, जो अपने माता पिता को अप्रिय वचन बोलते हैं, खंड कहा जाता है इनको। यह भी महादोष है। शास्त्र की निंदा करने वाला, कोई भी धर्म शास्त्र हो, कोई भी धर्म हो, सभी को अपना हक है कि वो अपने धर्म से, अपनी व्यवस्था से, अपने विश्वास से हर चीज जिसको माने, उसकी निंदा करने वाला, किसी को किसी का बुराई करने का हक नहीं है। हर आदमी की इच्छा है कि वो, चाहे वो चर्च में जाए, चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, सब पवित्र हैं, क्योंकि परमात्मा एक है। जो परमात्मा के रास्ते में चल रहा है उसको चलने दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अलग अलग जगह जाने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाएगा, वो एक ही है और एक ही रहेगा। चुगलखोर, राजगामी, शूद्र सेवक। शूद्र का मतलब है कोई जाति से नहीं है, शूद्र का मतलब है जो नीच कर्म करता है, वो कोई भी हो सकता है। शूद्र की पत्नी से अनाचरण करने वाला, शूद्र के घर पर पके हुए अन्न को एक बार भी खाने वाला, या शूद्र के घर पर 5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चांडाल हो जाता है, चांडाल दोष वाला। ये महादोष है। 16वां, 8 प्रकार के कुष्ठों से समन्वित। शास्त्रों में जो कोढ़ के रोग हैं उसको 8 प्रकार का बताया गया है। त्रिकुष्ठी, 3 तरह का कोढ़। शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला, जिनकी समाज में इज्जत नहीं है, जिनका चरित्र खराब है, उनसे जो लगातार बातचीत करता है, वो अधम व्यक्ति कुछ दोषयुक्त कहा जाता है। कीट के समान भ्रमण करने वाला, बिना मतलब इधर उधर अन्य के घरों में जाना, उनसे वार्तालाप करना, या किसी के घर में गलियों में घूमना बिना मतलब, कीट के समान, जैसे कीड़ा घूमता है उसके समान। कुत्सित दोष से युक्त व्यापार करने वाला, जो घृणित व्यापार है। कई तरह के ऐसे व्यापार है जिनसे लोग घृणा करते हैं, वो करने वाला। यह है दत्ता, पारक कहा जाता है। यह महादोष है। कुपंडित और अज्ञानी होते हुए धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता, जो पंडित नहीं है, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है, जिनको ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं है, न ब्रह्म को जानते हैं और शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, सदाचार भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति, धर्म का उपदेश देने वाले वक्ता इस युग में बहुत हो गए हैं। कृपया सावधानी रखें। गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला जो गुरु है, अगर वो कोई व्यापार कर रहा है या और कोई छोटा मोटा काम कर रहा है और अपना रोजी रोजगार कर रहा है, अगर उसका शिष्य उस व्यापार को हड़पता है या उस चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिनों तक काशी को छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, अर्थात काशी का मतलब है कोई भी धर्म स्थल हो, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो किसी, उस जगह को छोड़ना भी
अपवित्र है, अगर बहुत दिनों तक वो छोड़ के चला जाए, भगवान ने उसको, परमात्मा ने उसको, अल्लाह ने उसको ऐसी जगह पैदा किया है, उस जगह को छोड़ के रहने से चला जाए, वो ठीक नहीं है। वह कदरी कंजूस है, मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला, झूठाई क्रोध का प्रदर्शन करने वाला, राजा न होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति दंड उदंड कहा जाता है। आपके पास कोई पावर ही नहीं है, जो न तो कानूनी, आधुनिक युग में तो कानून का ही है, कानूनी कोई पावर ही नहीं है, और बिना उसके बिना मतलब ही आप, चाहे वो पंचायत के रूप में, चाहे किसी गिरोह के रूप में, आप अगर किसी को दंड का प्रावधान, वो महादोष है। ब्राह्मण राजा और देव संबंधी धन का हरण कर, ब्राह्मण का धन, जो ज्ञानी है, सदाचारी है, उसका धन, और राजा का धन और देवता से संबंधित धन का हरण का मतलब है चोरी करने वाला, उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला, या उसी धन से जो एक देवता का है किसी अन्य देवता का या अन्य ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला, या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीच है। जो अक्सर अभ्यासों में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं। जो भी आदमी किसी ज्ञान को अक्षर के हिसाब से पढ़ लेता है लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, वो व्याकरण शून्य, शास्त्र शून्य व्यक्ति पशु है। अगर मैं कोई शास्त्र पढ़ रहा हूं और उसका मुझे मतलब ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं जिस शास्त्र को पढ़ रहा हूं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसी पशु के समान हूं, मनुष्य नहीं हूं। जो गुरु और देवता के आगे कुछ कहता है, जो गुरु और देवता के आगे, हे परमात्मा, ये या किसी देवता के सामने कोई प्रार्थना करता है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है, अनाचारी दुराचारी है, वह नीच कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति नीच होते हैं जो देवता या ईश्वर के सामने भी झूठ बोलते हैं। गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष अन्वेषण का व्यक्ति खल कहा जाता है। जो गुणवान है उसके गुण दिखाई देते हैं, और जो सज्जन व्यक्ति, जो शरीफ है, जो धर्म के मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चल रहा है, उनके भी लोग आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खल कहा जाता है, ये महादोष है। भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चंडाल के साथ निर्जल होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है, यह भी महादोष है। पक्षियों के पालने में तत्पर, ज्यादा पक्षियों को पालो मत, ठीक है दाना पानी दो लेकिन उनको खुला रहने दो, नहीं तो उनका स्वतंत्रता वगैरह का हनन हो जाता है, वो अपना जो प्राकृतिक जीवन नहीं जी पाते, तो पक्षियों को पाल के मत रखो। उनको खुले आसमान में जिस हिसाब से प्रकृति ने बनाया, ये महादोष है। आप पानी की व्यवस्था करो, अन्न दाने की व्यवस्था करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको पालो मत। बिल्ली के द्वारा अनित भक्ष्य को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्ष करने वाला। दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो गई थी, एक बिल्ली ने बंटवारा किया था। ये कहानी बड़ी सामान्य है, बचपन में हम सभी पढ़ते हैं। इस तरह का बंटवारा करने वाला कि प्रत्यक्ष तो लगता है कि उन दोनों को दे रहा है, लेकिन खुद ही अपना भरण पोषण उससे कर रहा है, वो करने वाला। वृक्ष में तृण का छेदक, कोई घास वगैरह है या कोई पौधा उगा हुआ है, उसको बिना मतलब उसको उखाड़ना। मिट्टी के ढेले को दर्द भेद करने वाला, अर्थात कोई मिट्टी का ढेला पड़ा है गांठ की तरह, उसका भी तोड़ रहा है, गांठ कर रहा है, वो करने वाला। मांस भक्षण करने वाला, मांस खाने वाला, और अन्य की स्त्री में जो आपकी स्त्री नहीं है और उसमें आसक्त हो जाए, अर्थात उसके प्रलोभन प्यार में पड़ जाए, रहने वाला व्यक्ति चप्पल कहलाता है, यह भी महादोष है। तेल, उपटन आदि न लगाने वाला, गंध और चंदन से शून्य, जिसमें नित्य कर्म को न करने वाला व्यक्ति मलिसम कहलाता है। अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला, किसी पराये का,
जो आपका नहीं है, वो किसी अन्याय रूप से, चाहे वो दबा के ले, किसी धोखे से ले, वो लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, किसी भी रूप में जो अन्याय करके धन कमाने वाला, शास्त्र निश्चित धनों को ग्रहण करने वाला, शास्त्रों में व्यवस्था नियम सब दे रखे हैं, सदाचार दे रखा है कि किस धन, कौन सा धन आपका है जो शास्त्र के अनुकूल है, वही धन फलीभूत हो गया, अन्य धन नहीं। देव पुस्तक, रत्न मणि मुक्ता, अश्व गो भूमि और स्वर्ग का हरण करने वाला तेज चोर कहा जाता है। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन न करने वाला, गुरु तथा माता पिता का पोषण न करने वाले और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण न करने वाले, उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार करने वाले, ये सभी स्थायी कहलाते हैं। जो महादोष है इनका साथ नहीं देना चाहिए, ना साथ बैठो। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। जहां रक्त ही रक्त पड़ा है वो नरक ऐसे लोगों को मिलता है। इनका सम्यक, अगर इनका इस जो मैंने 26 नियम महादोष बताया, इनका सम्यक अच्छी प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, इन पर जो चलेगा उसके लिए क्या फायदा है, वो क्या पाएगा। इनका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य, जो व्यक्ति इसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा, इस पर चलेगा, वह देवत्व को प्राप्त कर लेता था, देवता बन जाता है, मनुष्य से देवता। धन्यवाद।